नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश चौहान स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम अपने चैनल पे साइंस की जो CGPSC CG व्यापम के सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हाल ही में CG व्यापम में टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, असिस्टेंट टीचर ठीक है, लेक्चरर का। तो उसके सिलेबस से मैं उठाया हुआ हूँ। ये टॉपिक है हमारा मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जिसका आज हम लोग क्लास 1 प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत सबसे पहले हमको ये देखना है कि मानव शरीर का निर्माण किन चीज़ों से हुआ है। ठीक है, या मानव शरीर के संगठन क्या क्या हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं, एक मानव है। ठीक है, मानव का शरीर किस चीज से निर्मित होता है बताइए। ठीक, तो मानव शरीर जो है एक पूरा हमारा जो बॉडी है, इसके अंदर बहुत से अंग तंत्र होते हैं। बहुत से मतलब ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है? अंग तंत्र। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी है वो अंग तंत्र से मिलके बनता है। तो टोटल कितने अंग तंत्र होते हैं? 11 अंग तंत्र देखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से अंग तंत्र? जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम है। ठीक है, हमारा जहां हम सांस लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा परिसंचरण तंत्र है, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है। जैसे तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे हमारा पाचन तंत्र है, मुख से हम लोग क्या लेते हैं? खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है हमारे पेट में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के 11 अंग तंत्र, 11 ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारा जो शरीर है बनता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि अंग तंत्र का निर्माण किससे मिलके होता है। ठीक है, तो देखेंगे अंग तंत्र का निर्माण अंगों से मतलब ऑर्गन से मिलके बनता है। अंग से मिलके क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अब जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, हम जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम को देखते हैं, तो हमारा नाक है। नाक से हम क्या ले हैं? O2 लेते हैं। ठीक है, ये अंदर जाता है हमारे फेफड़े के अंदर। फेफड़े के अंदर फुसफुस ग्रंथि। ठीक है, श्वासोश्वास की क्रिया होगी, यहाँ CO2 जनरेट होगा। CO2 फिर हमारे द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी अंग, जितने भी ऑर्गन यूज होते हैं, फेफड़ा, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा? ऑर्गन कहलाएगा। समझ में आ गया। तो ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब ऑर्गन का निर्माण किससे होगा? तो ऑर्गन का निर्माण होता है टिश्यू से। याद रखना है, किससे? ऊतक से। ठीक, अब मैं बोल दिया व्हाट इज ऑर्गन। ऑर्गन इज ए कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। ठीक, टिश्यू से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, अब ऊतक क्या है? ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो ऊतक जो है वो सेल, कोशिका से मिलके बनती है। किससे मिलके बनती है? कोशिका से। ठीक, तो हमको जैसे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे बॉडी में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई हमको ऑप्शन देखना है, सेल। अब इस ऑप्शन के आधार पर हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका। ठीक है भाई, कोशिका के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बना, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बना, और ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। जो टोटल हमारे शरीर में कितने आइडेंटिफाई किए गए? 11। ठीक है, तो कोशिका का निर्माण किससे होता है? अब आगे बढ़ जाओ। जीव द्रव्य। कोशिका का निर्माण किससे होता है? जीव द्रव्य से होता है कोशिका का निर्माण। ठीक है, ये जीव द्रव्य को क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। ठीक, अब आपके पास ऑप्शन आया कि सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है कि प्रोटोप्लाज्म है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर प्रोटोप्लाज्म। ठीक, अब प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किससे होता है देख लीजिए। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किससे होता है? अणुओं से होता है, मॉलिक्यूल से होता है। तो जीव द्रव्य का निर्माण होता है अणुओं से। अणु, मॉलिक्यूल्स। ठीक, और अणु का निर्माण किससे होता है? परमाणु।
ठीक, क्लियर हो गया। तो परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, अणु से मिलकर जीव द्रव्य बनता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य से मिलकर सेल बनता है कोशिका, और कोशिका से मिलकर टिश्यू बनता है एक ऊतक, और ऊतकों से मिलकर बनता है ऑर्गन एक अंग, और अंगों के पूरा सिस्टम को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। ठीक, तो हमारे शरीर में टोटल कितने अंग तंत्र होते हैं? 11। अच्छा, ये परमाणु जो है, ये परमाणु किससे मिलके बनता है? ये परमाणु में क्या होते हैं? ठीक, आपने कभी देखा है क्या होते हैं परमाणु में? हमारे शरीर के अंदर जो छोटा से छोटा जो इकाई है, हमारे शरीर के अंदर जो छोटा से छोटा इकाई है, उसमें होता क्या है? ठीक है, आपने कभी खुद से प्रश्न किया? ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर जो छोटी सी छोटी इकाई है, उसमें होता है रासायनिक तत्व। ठीक, जैसे कि हम कोई भी सब्जी खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? ठीक है, उसमें जितने भी रासायनिक तत्व ही तो होते हैं, और रासायनिक तत्व को हम लोग खाते हैं, तो रासायनिक तत्व के से निर्माण होता है परमाणु। अब परमाणु से बनता है अणु, और अणु से क्या बन जाता है? जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य से क्या बनता है? सेल, और सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे शरीर का संगठन जो है इन चीजों से मिलके बना होता है। टोटल कितने आइडेंटिफाइड कर लिए गए हैं ऑर्गन सिस्टम? 11। कौन कौन से अभी मैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। पहले हम अपने शरीर को समझते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हमारा जो शरीर है किस चीज से बना हुआ है? हमारे शरीर में 11 अंग तंत्र है। ठीक, वो 11 अंग तंत्र किससे बने हुए हैं? ऑर्गन से। ठीक है, सांस लेने के लिए फेफड़ा दिया है, ठीक है, सांस लेने के लिए फेफड़े हैं। ठीक है, पाचन क्रिया के लिए अमाशय है, अग्नाशय है, यकृत है। ठीक है, क्लियर हो गया? इस प्रकार से जैसे उत्सर्जन है, उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर के अंदर। तो इस प्रकार से जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं, वो एक एक ऑर्गन अपना आइडेंटिफाई करके रखे हैं। ठीक है, ये ऑर्गन पाचन के काम में आएगा, ये ऑर्गन रेस्पिरेशन के काम में आएगा, ये ऑर्गन आपका उत्सर्जन के काम में आएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनता है ऑर्गन से। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑर्गन किससे बनता है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बनता है? ऊतक से। सेल से, सॉरी, टिश्यू किससे बनता है? सेल से। ठीक है, और सेल किससे बनता है? प्रोटोप्लाज्म से, जीव द्रव्य से। प्रोटोप्लाज्म का निर्माण मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? परमाणु से। अब परमाणु किस चीज से बनता है? रासायनिक तत्व से। तो हमारे शरीर की छोटी सी छोटी इकाई अब आप लोग ऑप्शन के आधार पर देख लीजिएगा। ठीक है, रासायनिक तत्व आएगा कि परमाणु आएगा कि अणु आएगा कि जीव द्रव्य आएगा। ठीक है, तो याद रखना है सबसे बेसिक तो इसको मान लीजिए। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, कोशिका। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं ऑर्गन सिस्टम। 11 ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड ऑर्गन देखने की कोशिश करेंगे और उनका फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो मानव शरीर का संगठन समझ में आ गया कि मानव शरीर किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को पुश करके। ठीक, अब हम आगे देखेंगे क्या? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। पहले तो आपको मैं शरीर के हिसाब से याद कराने की कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं आपको फंक्शन बताने की कोशिश करूंगा, उसका नाम थोड़ा सा डीप अध्ययन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सबसे पहले हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो 11 अंग तंत्र हैं, जो ऑर्गन सिस्टम है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो हमारा शरीर जो है सबसे पहले ये क्या है? स्किन। ठीक है, तो स्किन भी एक क्या है? अंग तंत्र है। स्किन का भी एक अपना अंग तंत्र है। स्किन अलग अलग जगह पे अलग अलग संरचनाएं रखता है, कहीं पे गुहा बनाता है, ठीक है, कहीं पे प्लेन रहता है। समझ में आ गया? तो स्किन का जो अंग तंत्र है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शरीर आवरण। तो पहला मैं आपको बोल दूंगा स्किन, यहाँ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका नाम देखेंगे।
पहला क्या है, स्किन। हमारा शरीर किससे बना है, स्किन से बना है। स्किन के अंदर क्या है, स्किन के अंदर बताइए, स्किन के अंदर क्या है, मसल्स, मस्कुलर, मांसपेशी, पेशियां। पहला क्या, त्वचा। हमारा शरीर किससे मिलके बना है, त्वचा। पहला त्वचा, पहला त्वचा, उसके अंदर पेशियां, उसके अंदर क्या है, छू के देखो, हड्डी है ना, स्केलेटर, ठीक, हड्डी या स्केलेटर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला हमारा शरीर का एक त्वचा, फिर पेशी, स्केलेटर, इसको बोल देते हैं कंकाल तंत्र, ठीक, ये पेशियां है, मस्कुलर तंत्र, ठीक है, इसको पेशीय तंत्र बोला जाता है। ये कंकाल तंत्र है, ये त्वचा है तो आवरण है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, तो भाई यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे, जब ब्लड किस चीज से आते हैं, हमारे हैंड ब्लड आएंगे परिसंचरण तंत्र से, परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण होता है, ब्लड फ्लो होता है खनिज पदार्थों का, ठीक है। यहाँ पे ऊतक को, हमारे कोशिका को जो रासायनिक तत्वों की जरूरत होती है वो हमारा ब्लड लेके आता है, ठीक है। और यहाँ से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको लेके वापस चला जाता है, और उसको जो हमारा एक तंत्र आता है हमारे शरीर में, क्या, उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नीचे में, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र में ले जाके छोड़ देता है, यूरिन के माध्यम से, ठीक है, समझ में आ गया। उत्सर्जन तंत्र में ले जाके वो छोड़ देता है। तो उत्सर्जन तंत्र क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन तंत्र को अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारा उत्सर्जन तंत्र में ले जाके छोड़ देता है। तो हमने क्या देखा, पहले आवरण तंत्र है, दूसरा पेशीय तंत्र है, तीसरा हमारा कंकाल तंत्र है, चौथा हमारा परिसंचरण तंत्र है, अब पांचवा हमारा उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र को क्या बोला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो 5 हमने देख लिया यहाँ पे। अब क्या होगा देखिए, अब हम मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, हमारे आहार नाल में अंदर आ रहा है, अमाशय में जा रहा है, ठीक है, इसका पाचन होगा। तो क्या होगा, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को क्या बोलते हैं, डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मस्तिष्क से तंत्रिका तंत्र बनती है, तो एक हो गया तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और ये जो परिसंचरण तंत्र में ब्लड का फ्लो होता है वो किससे होता है, ब्लड का फ्लो, ब्लड का फ्लो होता है नर्व से। तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, नर्व सिस्टम का जाल होता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारा जो ब्लड है किसमें फ्लो होगा, नर्व में फ्लो होगा। तो ये सब नर्व का जो जाल होता है वो क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग, एवं क्या बोला कहलाएंगे, संवेदी अंग। तो हमारे शरीर में देखिए, ठीक है, तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग, इसको बोला जाता है नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। तो कितने हुए अभी तक, 1 2 3, ठीक है, एक त्वचा, दूसरा पेशीय, तीसरा स्केलेटर, चौथा आपका परिसंचरण तंत्र, पांचवा उत्सर्जन, ठीक है, छठवां डाइजेशन, ठीक है, सातवां तंत्रिका तंत्र। अब क्या बच गया, ठीक, अब बच गया हमारा यहाँ उत्सर्जन अंग है, तो यहाँ पे हमारा जनन तंत्र हो जाएगा एक ठो, प्रोडक्शन सिस्टम, जनन तंत्र, प्रोडक्शन
सिस्टम। ठीक, हम मनुष्य या जीवित प्राणी अपने ही समान प्राणियों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, उसके लिए क्या रहता है, जनन तंत्र होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या बच गया हमारा, यहाँ पे श्वसन करते हैं तो क्या चाहिए, रेस्पिरेटिव सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 9। ठीक, हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जिसको बोलते हैं 10वां इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली, जो बाह्य जीवाणुओं से, रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है, वो एक हो जाता है इम्यूनिटी सिस्टम। और 11वां होता है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक, अंदर जितने भी हार्मोन्स बहते हैं उनको स्त्रावित करता है। हार्मोन्स बहते हैं जो हमारे शरीर को उत्तेजित करता है, उत्प्रेरित करता है, संचालन करता है। वो जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो 11वां हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारे शरीर में कितने अंग तंत्र होते हैं, 11। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला त्वचा अंतरंग अंग तंत्र। त्वचा अंग तंत्र को क्या बोला जाता है, अध्यावरणी तंत्र। ठीक, तो पहला अध्यावरणी तंत्र, दूसरा पेशीय तंत्र, तीसरा कंकाल तंत्र, चौथा हम लोग क्या देखे थे, चौथा देखे थे परिसंचरण तंत्र, पांचवा उत्सर्जन तंत्र, छठवां डाइजेशन सिस्टम पाचन तंत्र, सातवां तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग। ठीक है, और उसके बाद 8वां जनन तंत्र। ठीक है, और 9वां क्या देखे थे अपन, श्वसन तंत्र। ठीक है, 10वां इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली, और 11वां जो हो गया हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये मैं आपको शरीर के फंक्शन के हिसाब से इन अंग तंत्रों को याद कराने की कोशिश किया। ठीक है, अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं और हम लोग 1 बाय 1 थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे जिन लोगों को यहाँ थोड़ा सा डाउट होगा, ठीक है, हम 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है हमारा अध्यावरणीय अंग तंत्र। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एंटेजमेंट्री सिस्टम बोला जाता है, जो स्किन से रिलेटेड होता है। मैं पहले बताया था जो हमारा जो अध्यावरणीय अंग तंत्र क्या होता है, स्किन होता है, स्किन से रिलेटेड होता है। हमारा स्किन कहीं पे प्लेन है, कहीं पे नोज का निर्माण करता है तो वहाँ गुहा बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा अध्यावरणीय अंग तंत्र होता है वो क्या करता है। ठीक है, अध्यावरणीय अंग तंत्र जो होता है वो एक व्यक्ति के बॉडी को, ठीक है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये अध्यावरणीय अंग तंत्र हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी वातावरण से। ठीक है, और बाहरी कुछ भी आघात से हमारे शरीर को क्या करता है, एक आधार देता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और उसके बाद आता है क्या, दूसरा। ठीक है, सेकेंड में अपन देखे थे क्या, पेशीय अंग तंत्र। पेशीय अंग तंत्र मतलब पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र को क्या बोला जाता है, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, वो अध्यावरणीय अंग तंत्र के अंदर होता है। ठीक है, स्किन के अंदर में क्या पाए जाते हैं, पेशी पाए जाते हैं। और ये पेशी क्या करते हैं, ये पेशी हमको एक मोशन प्रदान करते हैं, एक गति प्रदान करते हैं। पेशी के कारण क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो गति करता है। ठीक है, यह शरीर की गति में सहायक होते हैं, अंग की गति में ये सहायक होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मस्कुलर सिस्टम इज, ठीक है, सपोर्टेड फॉर लोकोमोशन। ठीक है, हमारा मस्कुलर सिस्टम इज सपोर्टेड फॉर लोकोमोशन, मतलब शारीरिक गति एवं जो हमारा ऑर्गन मोशन। ठीक है, ये ऑर्गन मोशन और हमारा जो शारीरिक गति उसके लिए क्या करता है, ठीक है,
पावर प्रदान करता है, ठीक है, एक सपोर्ट सिस्टम प्रदान करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमारा जो स्किन है, स्किन के अंतर्गत आता है हमारा अध्यावरणीय अंग तंत्र, ठीक है, उसके अंदर में जो पेशी पाए जाते हैं जो हमको चलने में मदद करते हैं, ठीक है, हमको एक पावर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम गति कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है कंकाल तंत्र, ठीक, कंकाल तंत्र को क्या बोला जाता है, स्केलेटल सिस्टम, ठीक। तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, स्केलेटल सिस्टम, ये जो कंकाल है जो हम लोग हमारे प्रैक्टिकल रूम में स्कूल में भी देखा करते थे, एक कंकाल जो टंगा रहता है, वो कंकाल क्या होता है, ये जो कंकाल होता है हमारे जो शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, शरीर का क्या बोलना चाहिए उसको, ढांचा, एक आकार, ठीक। तो हमारा जो कंकाल तंत्र है हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, एक आकार प्रदान करता है, एक लुक्स देता है, ठीक है। आपने सीआईडी में देखा होगा कि सीआईडी में क्या करते हैं, किसी का भी कंकाल मिलता है तो उस कंकाल के ऊपर एक आवरण चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये समझ में आ जाए कि ये जो व्यक्ति है उसका फेस दिखता कैसा था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो हमको एक ढांचा प्रदान करता है, और ढांचा प्रदान करता है जिसके कारण इस कंकाल से क्या है, पेशियां जुड़ती हैं, यह पेशियों को ज्वाइंट होने में, जुड़ने में मदद करता है, पेशियों को जोड़ने में या जुड़ने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला हमारा अध्यावरणीय जो स्किन के रिलेटेड है, हमको प्रोटेक्ट करता है, दूसरा पेशीय जो हमको गति प्रदान करता है, और तीसरा कंकाल तंत्र जो हमको एक ढांचा देता है, पेशियों को जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको पुश करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। चौथा हो जाता है हमारा क्या, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र किसको बोलते हैं, पाचन तंत्र वे तंत्र होते हैं जो मनुष्य द्वारा खाए गए या ग्रहण किए गए वस्तुओं को पचाते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं। अब डाइजेस्ट करते हैं मतलब क्या है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या है, ये आपका मुख से प्रारंभ होगा पाचन तंत्र, और आहार नाल से होते हुए गुदा द्वार तक जाता है, आहार नाल, ठीक है। इसमें याद रखिएगा इसके अंतर्गत भी 11 अंग आते हैं। तो जब अपन पाचन तंत्र को डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, तब इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब पांचवा होता आता है हमारा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र किसको बोलते हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर में जितने भी रासायनिक तत्व हैं वो ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में, ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, और वहां से हानिकारक जो तत्व रहते हैं उनको ग्रहण करके उत्सर्जी अंग तक पहुंचाया जाता है। ये हमारा परिसंचरण तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं हृदय, ठीक है, हृदय भी परिसंचरण तंत्र का भाग होता है, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिकाएं, ठीक है, और एक होता है लसिका तंत्र, लसिका, रुधिर के साथ में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हृदय वाहिकाएं, लसिका, ये सब परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पदार्थ का परिवहन करते हैं, क्या करेंगे, पदार्थ का परिवहन करते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। अब हमारा 6, ठीक, छठवां क्या होता है, छठवां होता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का क्या काम होता है, श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन सिस्टम, यह जो है क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, वायु ग्रहण करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन में को ग्लूकोज के फॉर्म में आपका क्या करता है, ग्लूकोज का विखंडन कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है।
ठीक है। श्वसन तंत्र क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ग्लूकोज का विखंडन करके, किसका, ग्लूकोज का विखंडन करके ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन करके उसके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह श्वसन तंत्र का काम है। ऑक्सीजन ग्रहण करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ता है। ये आपका रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। इसमें याद रखना ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं सातवां हमारा हो जाएगा उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, तो आप लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए वीडियो को पुश करके। अध्यावरणी अंग तंत्र, पेशी अंग तंत्र, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र। ठीक, अब अपन सातवां देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। सातवां होगा उत्सर्जन तंत्र। याद रखिएगा, हम लोग केवल अभी शरीर में के अंदर जो 11 अंग तंत्र विद्यमान है उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलकर उन सभी अंग तंत्रों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उन अंग तंत्रों में कौन कौन सी बीमारी होती है, हमारे स्वास्थ्य पे किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सातवां हो गया उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जो है वो क्या होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, शरीर के अंतः वातावरण को शुद्ध करता है। अंतः वातावरण को शुद्ध करता है। शरीर के अंतः वातावरण को शुद्ध करने का काम होता है उत्सर्जन तंत्र का। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। तो उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन तंत्र जो है वह शरीर के अंतः वातावरण की सफाई करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, देखो एक जोड़ी तो आपको वृक्क मिल जाएगा, मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, वाहिकाएं। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके साथ में ही क्या मिलेगा आपको, मूत्राशय। तो ये सब उत्सर्जी अंग हैं। ये क्या करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लोग वृक्क के क्रियाविधि पढ़ते हैं, अति सूक्ष्म सनन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो किस प्रकार नाइट्रोजन को यूरिया में चेंज करके हमारे मूत्र मार्ग के द्वारा जो हानिकारक यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ये फंक्शन होता है वृक्क का। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत ये ऑर्गन आते हैं। उत्सर्जन तंत्र का काम होता है शरीर के अंतः वातावरण को शुद्ध करना। ठीक है, अब आते हैं आठवां हमारा बोलता है वो है जनन तंत्र। तो मैं आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में एक बार बता चुका हूँ। जनन तंत्र मतलब हमारे जो मनुष्य हैं, जो हम मनुष्य हैं, अपने ही समान दिखने वाले अन्य जीवों की उत्पत्ति करने में सक्षम होते हैं, जिसके लिए हमको जनन तंत्र या जननांग दिया जाता है। ठीक है, यह याद रखना है, पुरुष के लिए अलग होता है, ठीक है, और स्त्री के लिए अलग अंग होते हैं। ठीक है, जैसे पुरुष में शुक्राशय होगा। ठीक है, आगे तो डीप में इसको हम लोग पढ़ेंगे ही। तो पुरुष में शुक्राशय होगा, तो स्त्री में क्या होगा, अंडाशय होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जनन तंत्र हो गया। अब 9th हम लोग आ जाते हैं, 9वां। तो 9th में आता है तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग। तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग। ठीक, संवेदी अंग किसको बोलते हैं, वे अंग जो बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन, उद्दीपन को, शरीर को, ब्रेन को सूचित करते हैं। किसको सूचित करते हैं, ब्रेन को, मस्तिष्क को। ठीक, क्या हो सकते हैं जी बताइए। ये हो गया आंख हो गया, कान हो गया, स्किन हो गई, त्वचा, ठीक, त्वचा, स्किन हो गई,
आँख, कान, त्वचा, जीभ, जीभ, और क्या होगा, नासिका, नासिका। ठीक, जीभ को क्या बोला जाता है, जिह्वा, जिह्वा। ठीक, तो आँख, कान, नाक, जिह्वा, नासिका ये संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके द्वारा हमारे ब्रेन को क्या जाता है, इंफॉर्मेशन जाता है। अब ब्रेन डिसीजन लेता है कि हमको क्या करना है, और तंत्रिका तंत्र से को आदेश देता है कि आप उसका रिएक्शन लो, कोई भी क्रिया होगा उसका आप रिएक्शन लो। जैसे मच्छर काटा, स्किन बोला ब्रेन को, ठीक है, मेरे को चुभ रहा है, ठीक है, ब्रेन बोलता है ठीक है, ब्रेन आदेश देता है दूसरे हैंड को कि जाके मच्छर को मारो। तो ये हो जाता है तंत्रिका तंत्र का काम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सूचना तंत्र होता है जो जो मस्तिष्क के सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाता है। क्लियर हो गया। तो हमारा तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग, ठीक है, ये हो गया 9वां। ठीक, अब आते हैं 10वां 11वां। तो फिर अब मैं इसको मिटाऊंगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारिएगा या पुश करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल 11 में से हम कितना पढ़ लिए, 9। अब बचा हमारा क्या, तंत्रिका तंत्र के बाद इम्यूनिटी सिस्टम। 10th होता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव एवं हानिकारक विष पदार्थों जैसे रोगाणुओं, है ना, हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव हैं, जैसे सूक्ष्म जीव कोई घुस गया हमारे शरीर के अंदर, ठीक, हानिकारक कोई कण घुस गया, है ना, हानिकारक कोई कण, हानिकारक कोई कण घुस गया, है ना, कोई रोगाणु घुस गए, ठीक है, उसको नष्ट करने के लिए हमारे पास एक रक्षा प्रणाली होती है, नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक, ये प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे ऊतक, लसिकाभ, रुधिर कणिका। ठीक, इस प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही हम लोग उसको पढ़ेंगे रुधिर कणिका। रुधिर कणिका किस प्रकार जो है रुधिर में कोई अनवांटेड चीज आ जाता है उसको नष्ट करता है। ठीक है, किस तरह लसिकाभ, लसिकाभ जो है किस प्रकार जीवाणुओं को खत्म मारता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस प्रकार मतलब कुछ ऊतक भी पाए जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, कौन से ऊतक हैं, जैसे थाइमस ग्रंथि हो गया, थाइमस ग्रंथि, ठीक है, अस्थि मज्जा, पिल्हा, ठीक है, इस प्रकार कुछ ऊतक भी होते हैं, है ना, ज़्यादा डीप मत जाइए, बस याद रखिए कुछ ऊतक भी ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं, हानिकारक जो जीवाणुओं को मारते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर घुसे कुछ हानिकारक जीवाणु रोगाणु को मारने के लिए प्रतिरक्षा सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत रुधिर कणिकाएं, लसिकाभ, ठीक है, कुछ ऊतक पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट हमारा क्या 11वां, जो होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि इसको बोला जाता है इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन का स्त्राव करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक, ठीक है, हार्मोन्स जो भी हैं, हार्मोन्स उसका स्त्रावण करती हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए। शरीर का रासायनिक नियंत्रण, हमारा शरीर के अंदर क्या रासायनिक पदार्थ ही घूम रहे हैं, तो रासायनिक नियंत्रण के लिए,
ठीक है, हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे रसायन होते हैं जो अलग अलग प्रभाव बताते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे किस रसायन के कमी से कभी कोई लड़कियां जो है एक पुरुष की तरह व्यवहार करना शुरू कर देती हैं, किस हार्मोन की अधिकता से लड़के जो है वो लड़कियों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ये डीप अध्ययन हम लोग करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा मानव शरीर का संगठन। ठीक है, 11 अंग तंत्र से होता है। अंग तंत्रों का निर्माण किससे होता है मैं वो भी बता दिया। रासायनिक पदार्थ से बनेगा परमाणु, परमाणु से बनेगा अणु, अणु से बनेंगे आपके जीव द्रव्य, जीव द्रव्य से बनेगा कोशिका, कोशिका से बनेगा क्या ऊतक, और ऊतक से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा अंग तंत्र। और 11 कौन कौन से अंग तंत्र हमारे शरीर के अंदर संचालित होते हैं उनका भी नाम और मैं हल्का हल्का इंट्रोडक्शन बता दिया कि विभिन्न अंग तंत्रों में क्या क्या काम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आज की क्लास अपन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि विभिन्न अंग तंत्र के क्या काम है, क्या फंक्शन है। ठीक है, वो हमारे शरीर पे कैसे प्रभाव डालता है। ठीक है, समझ में आ गया। हमारे स्वास्थ्य पे कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, ये सब को देखेंगे। और हमारे सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, तो मानव जो विज्ञान है उसके तहत हम लोग इसको पढ़ेंगे। पादप का भी कुछ है लेकिन इम्पोर्टेंट हमारा मानव शरीर का है। विशेषकर एग्जाम में हमारे मानव शरीर का फंक्शन, किसके कारण कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, उस बीमारी को इलाज कैसे किया जा सकता है, वो उन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज का क्लास यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे हम लोग क्लास अच्छे से बना सकते हैं। हाँ, कुछ सुधार करने की गुंजाइश है तो बिल्कुल बोलिएगा। ठीक है, आप लोग की शिकायत दूर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र के कार्य, कोशिश करेंगे कि पाचन तंत्र संबंधी रोगों के बारे में भी पढ़ें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए। ठीक है, आप लोगों का प्यार ही हमको प्रोत्साहित करता है कि हम इस तरीके से क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।